माय नेम इज़ प्रियंका और मैं आज वीडियो लेकर के आई हूँ ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन के बारे में। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका महेश्वरी है। मैं अबाउट 12 इयर्स से टैरेट रीडिंग कर रही हूँ। टैरेट रीडिंग के साथ मैं ऑरेकल कार्ड रीड करती हूँ, चार्म रीडिंग करती हूँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करती हूँ और काउंसलिंग भी करती हूँ साथ में। आज जो वीडियो है वो ड्रीम्स के बारे में है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड लाइक करना भी मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट कर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता देती हूँ अबाउट ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या है, क्यों आते हैं, इनका मीनिंग्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें। ड्रीम्स का जो है आने का वो अब तक साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कम्प्लीटली कि ड्रीम्स क्यों आते हैं। जो मैं ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन करती हूँ वो मैं साइकोलॉजिकल बेस्ड करती हूँ एंड स्पिरिचुअल बेस्ड भी करती हूँ। तो लोग मुझे यहाँ पे ड्रीम्स भेजते हैं अलग अलग जगह, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कई बार मुझे फेसबुक पेज पे भेजते हैं, अलग अलग जगह मुझे ड्रीम्स भेजते हैं और मैं उनके आंसर्स करती हूँ। जिन लोगों को अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ड्रीम लिख सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है और जो डिटेल्स हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल की सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि आप अपने ड्रीम को कैसे इंटरप्रिटेट करें और आप भी अपने ड्रीम्स के मतलब जान सकते हैं। मोस्टली जो ड्रीम्स होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, लोगों की सिमिलर ड्रीम्स होते हैं। एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ड्रीम है वो मुझे सेंड करा है, उन्होंने लिखा है आई वॉज स्टैंडिंग विद माई फ्रेंड, आई लुक्ड अप द स्काई एंड सो a cloud shaped as a love and then looked down and saw the same thing on sand and then saw a shooting star and then at night I dreamt of all stars with different colors, mostly it was pink. What does it mean? Please cause I can't understand. क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा है मीनिंग कि उन्होंने स्काई देखा है, स्काई में उन्होंने क्लाउड्स देखे हैं जो हार्ट शेप के हैं और उन्होंने सैंड देखी, नीचे सैंड पे भी हार्ट शेप बन रहा था, शूटिंग स्टार देखा है और एक और नेक्स्ट ड्रीम उन्होंने देखा जिसके उन्होंने अंदर बहुत सारे स्टार्स देखे। जो क्लाउड्स हैं अगर वो फ्लफी है, वाइट है, कॉटन जैसे हैं, लाइट वेटेड लग रहे हैं, वो क्लाउड्स जो होते हैं दैट शोज यू आर हैप्पी, ये क्लाउड्स कहते हैं आप खुश हैं। क्लाउड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यू हैव अटेन्ड समथिंग इन योर वेकिंग लाइफ, आपने अपनी वेकिंग लाइफ में कुछ चीज़ें अटेन कर ली हैं। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ क्लाउड्स इट कैन बी योर लव लाइफ, और इनके ड्रीम के अकॉर्डिंग उनकी ये जो है वो लव लाइफ हो सकती है बिकॉज उन्होंने हार्ट शेप के क्लाउड्स देखे। सैंड रिप्रेजेंट समथिंग इज कंट्रोलिंग यू, और सैंड रिप्रेजेंट करती है कि उनको कुछ चीज़ कंट्रोल कर रही है और यू आर लेटिंग देम टू कंट्रोल, या आप किसी को कंट्रोल करने दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम, इनके ड्रीम के अकॉर्डिंग जो है वो रिलेशनशिप हो सकती है, इनकी लव रिलेशनशिप, या फिर उनका पार्टनर हो सकता है बिकॉज उन्होंने सैंड में भी हार्ट शेप देखी। शूटिंग स्टार इंडिकेट्स दैट यू विश आर फुलफिल, जो उनकी विशेस थी वो फुलफिल हो गया। अगर कोई भी पर्सन शूटिंग स्टार देखता है ड्रीम में तो उसका मतलब है उनकी जो विशेस हैं वो फुलफिल हो गई हैं। और इट ऑल्सो शोज पासिस ऑफ टाइम, शूटिंग स्टार ऐसा जाता हुआ दिखता है तो उसका मतलब ये है कि टाइम को भी पास होता हुआ वो शो कर रहा है कि जो टाइम है वो पास हो रहा है। स्टार्स आर मोस्टली गुड साइन, जो स्टार्स होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे साइन होते हैं। समटाइम रिप्रेजेंट हैप्पी आउटकम, और कई बार वो रिप्रेजेंट करते हैं कि अच्छा आउटकम निकलने वाला है। जो चीज़ आपने न्यू स्टार्ट करी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करी है और मोस्ट प्रोबेबली इनके में रिलेशनशिप है कि उन्होंने जो रिलेशनशिप स्टार्ट करी है वो अच्छे आउटकम में जाके तक पहुँचेगी। इन शॉर्ट योर ड्रीम रिप्रेजेंट दैट यू आर हैप्पी, your wish is fulfilled but your partner or the relationship is controlling you, but उनका पार्टनर और ये रिलेशनशिप जो है वो उनको कंट्रोल कर रहा है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनके ड्रीम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ड्रीम की तरफ हम आते हैं। जो नेक्स्ट ड्रीम मुझे सेंड करा है उन्होंने लिखा है
I dreamt of killing my brother. Please help me to find the solution. I am so scared. What does it mean? Everyone just said it's just a dream. I really need to find the meaning. ओके कई लोगों को ड्रीम आते हैं कि उनको किसी ने मार दिया या उन्होंने किसी को मार दिया या किसी की डेथ उन्होंने देखी. तो इसका मीनिंग क्या है? मर्डर या किलिंग का जो मतलब होता है, इट मीन्स यू वांट टू चेंज और रिमूव समथिंग इन योर लाइफ, अ हैबिट और अ अनहेल्दी पैटर्न. हो सकता है जो इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं है आपका सबकॉन्शियस उनको मारना चाहता है, उस पर्सन को आप नहीं मारना चाहते, आप कोई मर्डरर नहीं हो. इस ड्रीम का जो मीनिंग है वो होता है कि आप अपनी वेकिंग लाइफ में कुछ चीज़ें छोड़ना चाहते हो. कोई हैबिट हो सकती है, वो कोई पैटर्न हो सकता है, उस चीज़ को चेंज करना चाहते हो आप. जो हमारा जो नेक्स्ट ड्रीम है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट ड्रीम में उन्होंने लिखा है, हेलो, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. आई वॉज ड्राइविंग माई फेवरेट कार विथ समवन आई डोंट रिमेंबर. So it was more like I was touring this person. But then we had to take the shortcut of the path, which had a lot of soil and was dusty. उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक पाथ पर थे अपने किसी के साथ, वो ड्राइव कर रहे थे, उनको याद नहीं है वो कौन सा पर्सन था, अपनी फेवरेट कार को ड्राइव कर रहे थे. While still driving, we were chased by some creatures and we had to flee. उन्होंने देखा कि कोई क्रीचर्स उनको चेस कर रहा है. ये बहुत कॉमन ड्रीम होता है कि कोई चेस करे आपको, कोई क्रीचर या कोई पर्सन. आई सीम्स लाइक वी वर हेडिंग टू द गेट. मैंने देखा कि हम एक किसी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं. उन्होंने मतलब एक कोई गेट भी देखा है. इफ़ वी गो पास दैट गेट द क्रीचर्स विल नॉट बी एबल टू कैच अप विद अस. अगर उन्होंने इस गेट को पास कर दिया तो वो कैच नहीं कर पाएंगे. ये उनका उस टाइम पे ड्रीम में फीलिंग थी. हम ड्रीम में फील भी कर सकते हैं. When we approached the gate, जब वो गेट तक पहुंचे, one of the creatures hit the ground with its hand and the ground shook and the path to the gate torn before we can cross. उनके क्रॉस करने से पहले वो पाथ जो था वो बीच में से कट गया. Now we were scared, हम डर गए. But someone said, किसी ने बोला, let me go back to how everything was before we got here. इससे पहले हम जैसे थे हम उस वर्ल्ड में वापस चलते हैं. And the next thing we found ourselves in this green land. और जब हमने नेक्स्ट जो सीन देखा, वो जो मैंने देखा, उस पर्सन ने जो देखा जिन्होंने मुझे लिखा है कि हम एक ग्रीन लैंड में थे विथ नो क्रीचर्स, जहाँ पे कोई क्रीचर्स नहीं थे. डस्टी सॉइल, नॉट क्रीचर्स. डस्टी सॉइल थी बट क्रीचर्स नहीं थे. कोई डस्टी सॉइल, कोई क्रीचर्स नहीं थे. ग्रीन लैंड था वो, बट इट वॉज ओनली द टू ऑफ अस. बस वो दो लोग थे. मे आई प्लीज नो इफ देयर इज एनी मीनिंग बिहाइंड दिस ड्रीम, इट्स बॉदरिंग मी. क्या इस ड्रीम का कोई मतलब है? जी हाँ, इस ड्रीम का भी मतलब है. चेस्ड बाय एनीवन इन ड्रीम शोज दैट यू हैव फीलिंग ऑफ एंजाइटी. अगर आपको ड्रीम में कोई चेस करता है, बहुत कॉमन ड्रीम होता है सब लोगों के साथ कि ड्रीम में आपको कोई चेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर के. योर ड्रीम ऑल्सो टेल्स यू दैट यू कैन कम आउट ऑफ दिस एंजाइटी बाय योर ओन. मैंने उनको लिखा था कि वो अपनी एंजाइटी से खुद भी बाहर आ सकते हैं. वो मैंने इसलिए लिखा उनको क्योंकि उन्होंने देखा कि वो खुद अपने आप उस लैंड से, उस क्रीचर से बच गए थे. सो जस्ट नीड लिटिल वर्क ऑन योर सेल्फ. मैंने उनको लास्ट में ये लिखा कि उनको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो इस एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं ड्रीम्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बताऊं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. अगर आप पर्सनल ड्रीम इंटरप्रिटेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने ड्रीम, या मुझे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिख सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर भी लिख सकते हैं. उस सारी डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आप लोगों के ही ड्रीम्स लेकर के आऊँ. तो प्लीज़ आप इस चैनल को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय.